Hello students, we are going to learn formation of words. This is a part 4. ये वीडियो में आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4. इसमें हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से एडजेक्टिव से वर्ब में कन्वर्जन होता है शब्दों का और एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है. इसके पहले के 3 पार्ट की वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी. आप उनको अच्छे से देखें, राइट डाउन करें, समझें. आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होने वाली है. कंपटीशन में आपके लिए बहुत मदद मिलने वाली है. वर्ड फॉर्मेशन आप जानते हैं, किसी वर्ड के बेस रूप से नए वर्ड का निर्माण करना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है. यानी कि इंग्लिश का कोई वर्ड है जो बेस फॉर्म है उसका, उसमें यदि हम कुछ जोड़ दें, घटा दें, लगा दें, हटा दें तो एक नए वर्ड का निर्माण होता है. इसी को कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन कई प्रकार से किया जाता है. आप देख सकते हैं पार्ट 1 की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं. प्रीफिक्स के द्वारा, सफिक्स के द्वारा, कंपाउंडिंग द्वारा, मर्जिंग द्वारा, कटिंग और क्लिपिंग द्वारा. ये कुछ विधियां हैं जिनसे हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं. आप पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स. किस प्रकार से एडजेक्टिव से वर्ब का फॉर्मेशन होता है ये आप सीखेंगे. तो इसका फर्स्ट रूल है, some adjectives take IZE और ISE after them to form verbs. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद में हम IZE और ISE यदि लगा दें तो वो वर्ब फॉर्म बन जाती है. जैसे देखें ब्रूटल. ब्रूटल यानी होता है क्रूर या निर्दयी. तो इसकी वर्ब फॉर्म होगी ब्रूटलाइज. और ब्रूटलाइज दोनों की स्पेलिंग में आखिर में IZE और ISE दोनों में से कुछ भी लगा करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं. दूसरा है सिविल. सिविल यानी होता है नागरिक. तो ये एडजेक्टिव है, इसकी जब वर्ब बनाएंगे तो सिविलाइज हो जाएगा, यानी कि सभ्य बनाना, सिविलाइज. ये आता है ड्रामेटिक. ड्रामेटिक यानी होता है नाटकीय, एडजेक्टिव है. ड्रामेटाइज इसकी वर्ब हो जाएगी, नाटकीय रूप से कोई काम करना ड्रामेटाइज होता है. इक्वल समान को बोलते हैं और इक्वलाइज समान रूप से. फेमिलियर यानी होता है परिचित और इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी फेमिलराइज, यानी कि परिचय कराना या अभ्यास कराना भी इसका अर्थ होता है. इसके बाद आप इसी तरीके के और उदाहरण देखें जिनमें एडजेक्टिव से वर्ब हम कैसे फॉर्मेशन बना रहे हैं. फर्टाइल यानी होती है उपजाऊ, इसकी वर्ब हो जाएगी फर्टिलाइज. स्पेशल यानी होता है खास या विशेष, और जो उसकी वर्ब जब बनाते हैं तो स्पेशलाइज IZE लग जाएगा. पॉपुलर यानी लोकप्रिय, पॉपुलराइज यानी लोकप्रिय होना. पर्टिकुलर किसी विशेष को बोलते हैं, कोई विशेष बात होती है तो पर्टिकुलर. और पर्टिकुलराइज इसकी वर्ब हो जाएगी, यानी विशेष रूप से बताना, वर्णन करना किसी बात का. इसके बाद है रियल. रियल यानी होता है वास्तविक और रियलाइज यानी कि महसूस करना. तो ये एडजेक्टिव से वर्ब आपने देखा. दूसरा रूल देखें, सम एडजेक्टिव्स टेक EN आफ्टर देम. कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद में यानी सफिक्स के रूप में हम यदि EN लगा दें तो वो वर्ब बन जाती हैं. EN लगा दें तो यहाँ ये आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, इनमें EN लगा कर के सफिक्स के रूप में बाद में वर्ब बनाई गई हैं. चीप यानी सस्ता होता है और चीपेन यानी कि सस्ता हो जाना, सस्ता करना या सस्ता हो जाना इसकी वर्ब होती है. डार्क यानी आप जानते हैं अंधेरा होता है. डार्केन माने अंधेरा छाना या अंधा होना, अंधेरा छा जाना, ये डार्केन हो जाता है वर्ब. फैट. फैट का मतलब होता है मोटा. फैट का फैटेन यानी कि मोटा करना, ये वर्ब हो जाती है. फ्लैट यानी होता है समतल, चपटा, और इसकी वर्ब बनेगी फ्लैटेन. ठीक है, समतल करना या चपटा करना, किसी चीज़ को समतल करना, फ्लैटेन, फ्लैट. मैड यानी होता है पागल और मैडेन यानी कि क्रोधित करना, झुंझलाना, गुस्सा करना. तो ये पागल की आदत होती है, मैडेन वर्ब हो जाती है. मॉइस्ट यानी कि गीला होता है और माइजन
इसकी गीला करना, इसकी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद देखें थिक, थिक यानी मोटा और थिकिन यानी मोटा होना या गाढ़ा होना। थिक यानी कोई लिक्विड चीज़ जब गाढ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी हम थिक यूज करते हैं, तो थिकन उसके लिए वर्ब होती है। वाइट यानी सफ़ेद और वाइटन यानी सफ़ेद हो जाना। सिक यानी बीमार होता है, रोगी, और सिकन इसकी वर्ब हो जाती है यानी रोगी होना। स्वीट मधुर मीठा, स्वीटेन यानी मीठा होना। वाइड चौड़ा होता है, और वाइडन यानी चौड़ा करना या बड़ा करना किसी चीज़ को, ये वर्ब हो जाएगी वाइडन। स्ट्रॉन्ग यानी ताकत, और स्ट्रेंथन यानी मजबूत होना। तो आपने देखा इस प्रकार से एडजेक्टिव से एडवर्ब सफिक्स के रूप में en लगा करके बने हैं। तीसरा रूल देखें, सम ऑफ देम टेक en बिफोर देम। अभी आपने देखा था सफिक्स के रूप में en हम लगा रहे थे, इस रूल के अनुसार हम प्रीफिक्स के रूप में en लगाएंगे, यानी वर्ड के पहले en लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगी। एडजेक्टिव के पहले en लगाएंगे, वर्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखें एबल, एबल यानी होता है योग्य, और इनेबल यानी कि समर्थ होना, योग्य बनाना। डियर यानी होता है प्रिय, प्रेम, जिसको डियर फादर, डियर फ्रेंड इस तरीके से हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो एंडियर यानी कि प्यार करना या लाड़ला बनाना, किसी को प्यारा बनाना, ये एंडियर हो जाता है वर्ब के रूप में। फीबल, फीबल यानी होता है कमज़ोर, और एनफीबल तो ढीला पड़ना या कमज़ोर बनाना, कोई चीज़ ढीली पड़ जाए, ढीली छोड़ दिया जाए, ढीला छोड़ना या कमज़ोर बनाना किसी को, इनफीबल वर्ब हो जाएगी। लार्ज यानी बड़ा विशाल, और इनलार्ज, इनलार्ज माने विस्तार करना, किसी चीज़ का जब विस्तार करें तो इनलार्ज हो जाएगी वर्ब। लॉन्ग लंबा, इलोंगेट यानी लंबा बनाना, और नोबल है यहाँ पर, नोबल यानी शिष्ट, और इनोबल महान बनाना। रिच, रिच यानी अमीर होता है। एनरिच यानी कि समूह समृद्ध बनाना, कोई को अमीर होना या समृद्ध बनाना, ये एनरिच होता है। श्योर यानी पक्का, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। तो अब आप देखेंगे फोर्थ रूल, यहाँ कुछ हम ज़्यादा ऐसे शब्द बताएंगे जिनमें एडजेक्टिव से वर्ब बनाई जाती हैं। जस्ट लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव्स टेक em, im, in, be और de एज प्रीफिक्स। जैसे कि नाउन में प्रयोग की जाती हैं, उसी प्रकार से एडजेक्टिव भी प्रीफिक्स के रूप में, यानी एडजेक्टिव के पहले यदि हम इस तरीके के लेटर्स, अक्षरों को लगा दें, जैसे em, im, be और de प्रीफिक्स के रूप में, तो वर्ब बन जाती हैं। सम ऑफ देम हैव fy और ate एज सफिक्स। और कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जिनके बाद में सफिक्स के रूप में हम fy लगा दें या ate लगा दें तो वो वर्ब बन जाती हैं। अदर्स हैव डिफरेंट वेज, अन्य और भी कई तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो वो सभी तरीके हम यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे। एबल यानी योग्य, और इनेबल यानी समर्थ होना, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद है एबंडेंट यानी प्रचुर, और अबाउंड इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी यानी प्रचुर मात्रा में होना। एलियन यानी एलियन, आपने सुना होगा कि दूसरे ग्रह से एलियन आते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसको अजनबी या पराया, दूसरी जगह से आने वाला एलियन होता है। और एलिनेट यानी पृथक करना, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद है बिटर, बिटर यानी कड़वा, और एम्बिटर यानी कटु बनाना। यहाँ आप देख सकते हैं हमने en, em प्रीफिक्स के रूप में लगा करके बनाए हैं। बेस यानी बुनियादी, आधार इसको बोलते हैं, और डी बेस यानी अवमूल्यन करना, किसी चीज़ को नीचे गिराना, अवमूल्यन करना उसका, ये डी बेस कहलाता है। आगे देखें, ब्रीफ यानी संक्षिप्त को बोलते हैं, और एब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। काम यानी शांत, और बिकाम यानी शांत हो जाना। क्लियर यानी साफ, कोई साफ स्वच्छ चीज़ होती है तो वो क्लियर होती है। क्लैरिफाई यानी स्पष्टीकरण देना,
स्वच्छता बनाना। सर्टेन यानी निश्चित और असर्टेन माने सुनिश्चित करना, इसकी वर्ब हो जाएगी। क्लीन यानी साफ स्वच्छ और क्लींस यानी स्वच्छ करना, ये क्लींस इसकी वर्ब हो जाएगी। डिफरेंट यानी भिन्न और डिफरेंशिएट यानी अंतर करना, भिन्नता करना, इसकी वर्ब हो जाएगी डिफरेंशिएट। डेंस, डेंस यानी घना सघन और डुप्लीकेट कंडेंस, कंडेंस यानी कि गाढ़ा होना, कोई चीज़ का ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, पतला होना गाढ़ा होना, तो गाढ़ा होना जो है वो कंडेंस कहलाता है, सघनता बढ़ जाना। डबल यानी दुगना होता है, डुप्लीकेट इसकी वर्ब होती है। फ्रेश यानी ताज़ा और रिफ्रेश यानी ताज़ा करना, नया करना, रिफ्रेश कहलाता है, ये इसकी वर्ब होती है रिफ्रेश। फाइन अच्छा, रिफाइन परिष्कृत करना, किसी चीज़ को रिफाइन करना, आपने देखा होगा रिफाइनरी होती है जहाँ पर तेल बनाया जाता है, तेल को परिष्कृत करके बनाया जाता है, और रिफाइंड ऑयल भी आपने सुना होगा, तो कई चीज़ों को साफ करके परिष्कृत करके बनाया जाता है, तो रिफाइन वर्ब होती है फाइन अच्छा। फॉन्ड माने प्यार चाहना चाहत, और फॉन्डल यानी कि पूरा करना या पुचकारना या प्यार करना, पुचकार करके बच्चों से बात करते हैं, प्यार करके बात करते हैं, फॉन्डल कहलाता है वो। इसके बाद देखें हेल, हेल यानी हट्टा कट्टा या स्वस्थ व्यक्ति होता है, पहलवान टाइप का, उसको हेल बोला जाता है। हील तो इसकी वर्ब होती है हील यानी कि घाव भरना। हम्बल यानी विनम्र, और इसकी वर्ब होगी ह्यूमिलिएट यानी किसी को नीचा करना, नीचा दिखाना, उसके अहंकार को तोड़ना, ये ह्यूमिलिएट करना कहलाता है। जस्ट यानी न्याय और जस्टिफाई यानी न्यायोचित करना किसी चीज़ को, किसी बात को। लिटिल यानी छोटा, बी लिटिल यानी छोटा हो जाना या कम हो जाना किसी चीज़ का, बी लिटिल वर्ब होती है। लेम यानी लंगड़ा और लिम्प यानी लंगड़ाना, लंगड़ा करके चलना, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। मीन, मीन बोलते हैं नीच या तुच्छ व्यक्ति जो होता है, नीच प्रवृत्ति जिसमें होती है, तो एडजेक्टिव होता है मीन यानी नीच, और इसकी वर्ब हो जाती है डिमीन यानी नीचा दिखाना या अपमानित करना किसी को। इसके बाद देखें पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, कोई चीज़ सार्वजनिक होती है, सबके लिए सामान्य होती है, पब्लिक होता है एडजेक्टिव, और इसकी वर्ब होती है पब्लिश। पब्लिश यानी प्रकाशित करना, कोई बुक पब्लिश होती है तो उसका पब्लिशर प्रकाशक होता है, तो वर्ब होती है पब्लिश, प्रकाशित करना या विस्तार करना भी इसका अर्थ होता है। परपेचुएट यानी सतत, लगातार, ये एडजेक्टिव है। परपेचुएट कोई काम सतत हो, लगातार हो, परपेचुएट, और परपेचुएट इसकी वर्ब हो जाएगी यानी यादगार बनाना। सॉरी, अगला देखें पुअर यानी गरीब होता है, और इम्पावरिश यानी गरीब होना, मतलब असहाय होना या गरीब होना, इम्पावरिश वर्ब हो जाएगी। प्रॉपर यानी उचित, और एप्रोप्रिएट उचित रूप से, इसकी वर्ब हो जाएगी। फाल्स एडजेक्टिव है यानी झूठ, और फाल्सीफाई झूठ कहना, इसकी वर्ब हो जाएगी। फर्म यानी दृढ़, पक्का, निश्चित। कन्फर्म यानी निश्चित करना, पक्का करना, तो ये इसकी वर्ब हो जाएगी फ्रेम फर्म की। फिर देखें सेव सुरक्षित, सेव बचाना, इसकी वर्ब। स्पेसिफिक यानी होता है विशिष्ट, इसकी वर्ब होती है स्पेसिफाई यानी विशिष्ट रूप से कहना, कोई काम को हम विशेष रूप से जब कहते हैं तो स्पेसिफाई वर्ब बनती है स्पेसिफिक एडजेक्टिव की। विल इसके बाद है यानी इसका अर्थ होता है नीच या घिनौना, कोई होता है तो उसके लिए एडजेक्टिव विल का यूज होता है, जिसका अर्थ है नीच या घिनौना, विल। और विलिफाई इसकी वर्ब है यानी कि गाली देना। इसके बाद है प्योर यानी शुद्ध होता है, और इसकी वर्ब होती है प्यूरिफाई, शुद्ध करना। रेयर, रेयर एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दुर्लभ या विरल, जब कोई दुर्लभ होती है कोई चीज़ बहुत कम, तो उसके लिए रेयर शब्द यूज होता है। और रेयरफाई यानी विरल कोई काम को करना, असंभव तरीके से करना, रेयरफाई इसकी वर्ब हो जाती है। सॉलिड यानी ठोस,
और सॉलिड की कंसोलिडेट यानी संगठित करना, किसी काम को कंसोलिडेट तरीके से करना, संपादित करना, संगठित करना, ये कंसोलिडेट होता है। इसके बाद स्टूपिड यानी बेवकूफ़, मूर्ख होता है। और स्टूपिफाई इसकी वर्ब है जिसका अर्थ है मूर्ख बनाना। स्ट्रेंज यानी अजीब, अजनबी। ई स्ट्रेंज यानी ई लगा देते हैं तो ये वर्ब बन जाती है, यानी बहिष्कार करना, किसी काम का बहिष्कार करना ई स्ट्रेंज हो जाता है। टिमिड यानी कायर होता है। और इंटिमिडेट इसकी वर्ब हो जाएगी, इसका अर्थ होता है धमकी देना, डराना, धमकाना, ये इसका वर्ब होती है इंटिमिडेट। वेनरेबल, वेनरेबल ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आदरणीय या सम्मानित। सम्मानित कोई व्यक्ति होता है तो सम्मानीय, आदरणीय, इस तरह का एडजेक्टिव के लिए हम वेनरेबल यूज करते हैं। वेनरेट इसकी वर्ब है जिसका अर्थ होता है सम्मान करना। फाउल यानी गंदा और इसकी वर्ब है डिफाइल यानी गंदा करना। न्यू नया, रिन्यू यानी कि नया होना। एक्टिव सक्रिय और एक्ट माने कार्य करना इसकी वर्ब होती है। इसके बाद हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से नए वर्ड आपको जानने को समझने को मिलेंगे, इसको आप पूरा वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। बहुत सी नॉलेज आप छोड़ जाएंगे अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो एडवर्ब बनाने के लिए सबसे पहला रूल है, सामान्यतः हम किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एल जोड़ करके एडवर्ब्स बनाते हैं। यानी कोई भी एडजेक्टिव है तो ये सामान्य रूल है कि उसके लास्ट में हम एल जोड़ देते हैं। यानी कि एडजेक्टिव दिया गया है उसमें एल जोड़ देंगे, एडवर्ब बन जाएगा। क्लेवर है, एल जोड़ दिया, क्लेवरली एडवर्ब हो गया। वाइज एडजेक्टिव है, एल जोड़ दिया, वाइजली एडवर्ब हो जाएगा। काइंडली, ठीक है, फुलिश में एल जोड़ दिया, फुलिशली। क्विक में एल जोड़ दिया, क्विकली। तो ये एक सामान्य रूल है कि हम एडजेक्टिव में एल जोड़ करके एडवर्ब बनाते हैं। ब्यूटीफुल में एल जोड़ दिया, ब्यूटीफुली। केयरफुल में एल जोड़ दिया, केयरफुली। केयरलेस में जोड़ दिया तो केयरलेसली। सैड में एल जोड़ दिया, सैडली। ऑनेस्ट में एल जोड़ दिया, ऑनेस्टली। इस प्रकार से एल जोड़ करके हम एडवर्ब बनाते हैं एडजेक्टिव में, ये सामान्य रूल है। इसके बाद दूसरा रूल आप ध्यान से देखें, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर वाई है, यानी कोई भी एडजेक्टिव है उसके लास्ट में वाई आया है, जैसे कि हैप्पी आप देखें तो हैप्पी के लास्ट में क्या है, वाई है, तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। ध्यान ये रखना है कि वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। यानी वाई के पहले यहाँ पी दिया है, देखें आप, तो पी क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट हो तो जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या करेंगे, आखिर में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम जब एडवर्ब बनाएंगे तो सबसे पहले हम वाई को आई में बदल देंगे। ठीक है, वाई को क्या में बदला, आई में। और उसके बाद में फिर हम एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाते हैं। यहाँ पर ये एडवर्ब आप देखें, वर्ब थोड़ा सुधार करके एडवर्ब लिख लें, क्योंकि हम एडजेक्टिव से एडवर्ब चेंज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से रेडी देखें आप, वाई है, वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, तो डी है कॉन्सोनेंट, तो वाई को हमने आई में बदला और एल वाई जोड़ दिया, रेडीली एडवर्ब बन गया। हैवी एडजेक्टिव है, हैवीली। अनहैप्पी है, अनहैप्पीली। तो ये रूल भी आप याद रखें, इस तरीके का कोई एडजेक्टिव मिलता है तो। अगला रूल देखें तीसरा, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर एल ई हो, एल ई, तो ई को हटाकर वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि कोई भी है एडजेक्टिव जिसके अंत में एल ई है, डबल सिंगल इन दोनों के अंत में क्या है, एल ई है, तो एल ई है तो हम यहाँ पर ई को हटा देंगे और एल वाई जोड़ देंगे। वाई, ई को हटाकर हम वाई जोड़ देते हैं, सॉरी एल तो पहले से ही है, तो वाई जोड़ देंगे, तो सिंगल का सिंगली, डबल का डबली। तो इस तरीके से भी आप देख लें। कुछ ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, एक नाउन तथा एक एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब बनाया जाता है। यानी हम एक नाउन और एक एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार एडवर्ब बन जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। मीन टाइम, इसका मीन टाइम और मीन वाइल, इन दोनों का अर्थ लगभग एक सा ही होता है। इनका अर्थ होता है इसी बीच या इतने, इसी दौरान या इसी बीच। इसके बाद यस्टरडे, बीता हुआ कल। मिडवे, मिडवे यानी बीच का रास्ता।
ठीक है, अदरवाइज माने अन्यथा। तो कुछ ऐसे भी हैं आपके स्क्रीन पर। इसके बाद देखें आप रूल 5, कुछ नाउन के आगे हम ए जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है, यानी यदि नाउन के आगे ए लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पर इसके कई उदाहरण आपको टेबल में दिख रहे हैं। ए जोड़ देंगे नाउन में तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ए फुट। परंतु यह याद रखें, यहाँ ए जो है इसका अर्थ होता है ऑन। ए का अर्थ क्या होता है? ऑन होता है। तो ए फुट, जब फुट नाउन था, फुट में ए जोड़ दिया तो ये एडवर्ब बन गया, ए फुट। इसका अर्थ है, मीनिंग है इसका ऑन फुट। ए बेड यानी ऑन बेड, ए हेड ऑन हेड, ए स्लीप ऑन स्लीप, ए बोर्ड ऑन बोर्ड, अ वे ऑन वे। ये इसके मीनिंग होते हैं अ लगाने से। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ए फुट ए बेड, तो एक इसके अर्थ को भी आपको देखना चाहिए। छठवां रूल आप देखें, कुछ नाउन के आगे प्रपोजिशन जोड़कर भी एडवर्ब बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये नाउन है, टाइम्स है, साइड्स है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रपोजिशन जोड़े गए हैं। प्रपोजिशन और नाउन को जोड़ करके एडवर्ब बन जाता है। तो देखें, बी जोड़ दिया प्रपोजिशन तो बी टाइम्स एडवर्ब बन गया, बी में साइड्स में जोड़ दिया तो बी साइड्स बन गया। यहाँ ये ध्यान रखें, ये नोट करके हमने लिख दिया है, बी शब्द प्रपोजिशन बाई का ओल्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो बी है इसमें जो जोड़ा गया है ये प्रपोजिशन बाई का ओल्ड फॉर्म है। तो बी टाइम्स यानी समय से पहले इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखें आप, टू प्रपोजिशन जोड़ दिया है, टू में डे में जोड़ करके टुडे बन गया। टूमॉरो में जोड़ दिया टू को प्रपोजिशन को तो टुमारो बन गया। ओवर जोड़ दिया बोर्ड में तो ओवरबोर्ड बन गया। ओवरबोर्ड मान होता है जहाज के बाहर जो एरिया होता है ओवरबोर्ड होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि प्रपोजिशन अगर नाउन में जोड़ देंगे तो भी वो एडवर्ब्स बन जाता है। रूल 7 देखें अब आप, कभी कभी दो एडवर्ब कंजंक्शन एंड से जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, यानी दो एडवर्ब के बीच में हम एंड लगा दें तो एडवर्ब बनता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग हम आपको दे रहे हैं। तो इन एडवर्ब को भी आप देख लीजिए। यहाँ देखें, अगेन एंड अगेन, ये दो एडवर्ब एंड से जुड़े गए हैं, जिसका अर्थ है मोर देन वंस या फिर रिपीटेडली, यानी एक से अधिक बार कोई काम होता है तो उसके लिए हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, या रिपीटेडली यानी बारंबार बार बार कोई काम होता है। दूसरा है बाई एंड बाई, इसका अर्थ है कोई काम पहले से करना, या समय के बाद करना, बिफोर लॉन्ग पहले से करना, प्रेजेंटली तुरंत कोई काम को करना, आफ्टर ए टाइम या बाद में करना, तो ये बाई एंड बाई। अगला देखें, फार एंड नियर यानी इन ऑल डायरेक्शंस, यानी सभी दिशाओं में कोई बात हो तो इस फार एंड नियर। और फार एंड वाइड है अगला, तो कॉम्प्रीहेंसिवली इसका इंग्लिश मीनिंग है, कॉम्प्रीहेंसिवली यानी व्यापक रूप से। यहाँ अगला देखें, फार एंड अवे, इसका अर्थ होता है कहीं, बेशक यानी अनडाउटेबली, बाई अ ग्रेट डील बहुत मात्रा में, डिसाइडेडली या परिणाम स्वरूप, बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन सभी तुलनाओं के पार यानी सबसे ऊपर इसको बोलेंगे, तो फार एंड अवे। इसके बाद है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका प्रयोग बहुत होता है, कई बार आप इसको अनसीन पैसेज में देख सकते हैं एडवर्ब को। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले इसका अर्थ होता है इंग्लिश मीनिंग। नाउ एंड देन यानी कि यदा कदा, फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओकेजनली, फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओकेजनली इसका अर्थ होता है नाउ एंड देन। अगला एडवर्ब है नाउ एंड अगेन, ये सभी एंड से जुड़े गए हैं दो एडवर्ब को, इसका अर्थ होता है एट इंटरवल्स यानी अंतराल में, या समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली यदा कदा, ये इसके अर्थ होते हैं। फिर आप देखें ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन यानी कोई चीज आए दिन होती रहती है, आए दिन हो रहा है कोई काम, तो ऑफ एंड ऑन इसके लिए अर्थ होता है नॉट रेगुलरली, नियमित रूप से कोई काम नहीं होता है, या इंटरमिटेंटली रुक रुक करके कोई काम होता है तो इसके लिए यूज किया जाता है कभी कभी। वंस एंड अगेन, इसका अर्थ होता है ऑन मोर देन वन ओकेजन या रिपीटेडली, बार बार कोई काम हो, एक से अधिक बार कोई काम हो, तो वंस एंड अगेन। आउट एंड अवे, इसके बाद ये है यानी बियॉन्ड कंपेरिजन, बाई फार यानी कि से दूर, बाई फार से दूर, या कहीं अधिक, कोई चीज कहीं अधिक हो
तुलना से भी अधिक हो, बियॉन्ड कंपेरिजन हो, तो उसके लिए आउट एंड अवे होता है। आउट एंड आउट संपूर्ण को बोलते हैं डिसाइडेडली बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन, सभी तुलनाओं से पार, परिणाम स्वरूप आउट एंड आउट होता है। इसके बाद आप देखें ओवर एंड अबव, यानी बार बार, मैनी टाइम्स, कई बार कोई काम होता है, ओवर एंड ओवर, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, अक्सर ये काम होता रहता है, तो ये ओवर एंड ओवर। थ्रू एंड थ्रू यानी थॉरोली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से कोई काम हो तो उसके लिए थ्रू एंड थ्रू यूज किया जाता है। दस एंड दस, इसका मतलब होता है इन सच एंड सच वे, यानी कि इस प्रकार और इस प्रकार, इन सच एंड सच वे, इस प्रकार और इस प्रकार ही ये काम हो सकता है, तो हम यहाँ पर 10 एंड 10 का यूज करेंगे। टू एंड फ्रॉम, इसका अर्थ होता है अप एंड डाउन, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, ये टू एंड फ्रो का अर्थ होता है। अगला रूल देखें आप, ये कई कुछ विरले टाइप के अजीब स्पेसिफिक वर्ड हैं जो कभी कभी आते हैं। द, ही तथा हु, ये तीन जो प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस से भी एडवर्ब बनाया जाता है। यहाँ द का अर्थ दैट होता है, ये हम आपको लिख रहे हैं। द, ही और हु, ये तीन प्रोनाउन हैं जिनसे एडवर्ब बनाया जाता है। यहाँ द का अर्थ क्या होता है, दैट होता है। तो ये आप देखें प्रोनाउन है द, ही और हु। अब इनसे ये सभी जो बनाए गए हैं ये एडवर्ब बनाए गए हैं, सभी क्या हैं, ये एडवर्ब हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, हेयर, वेयर, ये बनता है, द से देयर बनता है, और फिर ये मोशन टू और मोशन फ्रॉम, यानी किधर से कोई गति होती है, थिदर, थैंस, थिदर यानी उधर, और थैंस यानी उधर से, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम बनता है, इससे द से देन, और एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाता है दस। ऐसे ही ये ही प्रोनाउन है, तो ही से हेयर, हिदर और हैंस, हिदर और हैंस यानी इधर या इधर से, मोशन टू और मोशन फ्रॉम। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं होता। फिर हु का देखें, हु का प्लेस वेयर और विदर, विदर माने कहाँ पर, या वेंस, कहाँ से, और एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है वेन और हाउ। तो ये भी आप याद रखें इन शब्दों के अर्थ। इसके बाद है रूल 9, ये लास्ट है, आप इसको देखें। हेयर, देयर, वेयर, हिदर, देंस, हैंस, एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन हम जोड़ दें तथा अन्य एडवर्ब्स को जोड़कर भी एडवर्ब बनाया जाता है। यानी कि यदि ये जो एडवर्ब हैं, हेयर जैसे मान के चले हम हेयर की बात करें, हेयर एक एडवर्ब है, इसके साथ में या तो हम प्रीपोजिशन लगा दें या एडवर्ब लगा दें, कोई सा प्रीपोजिशन कोई सा एडवर्ब, तो फिर ये एडवर्ब बन जाता है, जिसका हिंदी अर्थ आपको दिया गया है ताकि आप सिंपली समझ सके इन शब्दों के अर्थ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होते हैं, अंग्रेजी अच्छी जानने और समझने के लिए इस नियम को आप अच्छे से देखें। तो यहाँ हम हेयर के शब्द ले रहे हैं कुछ, जैसे आपने देखा हेयर के बाद हमने आफ्टर लगाया, ठीक है, तो हेयर आफ्टर एडवर्ब बन गया, इसका अर्थ होता है अब से, ठीक है। हेयर के बाद इन एन प्लस हो गया तो हेयर इन एडवर्ब बन गया, इसका अर्थ होता है इसमें। हेयर के बाद टू प्रपोजिशन लग गया तो हेयर टू एडवर्ब बन गया, यहाँ तक इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हेयर के और शब्द देखें आप, हेयर के साथ हम फोर लगा देंगे, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ देंगे तो हेयर फोर एडवर्ब बन जाएगा, इसका अर्थ होगा यहाँ से आगे। हेयर से ऑफ जोड़ देंगे, हेयर ऑफ इसका, हेयर अबाउट यहाँ पास में, हेयर को विथ से जोड़ा, हेयर विथ इसके साथ, हेयर के साथ ऑन जोड़ें या अपॉन जोड़ें, दोनों में से कोई भी जोड़ें, हेयर ऑन या हेयर अपॉन बनेगा तो इसका अर्थ होगा इस पर। हेयर से बाई को जोड़ा, हेयर बाई एडवर्ब बना इसके द्वारा, हेयर के साथ एट को जोड़ा प्रपोजिशन को तो हेयर एट यहाँ पर। तो ये आपने देखा कि किसी एडवर्ब हेयर जो है, हेयर से ही हमने दूसरे प्रपोजिशन एडवर्ब जोड़ करके एडवर्ब बन जाता है। अब देखें देयर वाले, अभी आपने हेयर के देखे, देयर से जोड़ें तो देयर से जोड़ेंगे तो किस प्रकार से बनते हैं, देयर से इन को लगाया देयर इन अर्थ हुआ उसमें, देयर से टू लगाया देयर टू वहाँ तक, देयर के साथ एट लगाया देयर एट, इसका अर्थ होगा वहाँ पर या उसी कारण से। इनको आप कॉपी पर राइट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत काम आने वाले शब्द हैं। देयर से आफ्टर को जोड़ा तो देयर आफ्टर, इसका अर्थ होगा तब से
या उसके बाद। देयर से फोर को जोड़ा, देयर फोर यानी इसलिए। देयर से फ्रॉम को जोड़ा तो देयर फ्रॉम एडवर्ब बन गया, वहाँ पास में। और देखें देयर अबाउट, अबाउट से जोड़ा तो देयर अबाउट वहीं पर। देयर के साथ विथ को जोड़ा, देयर विथ उसके साथ। देयर से ऑन जोड़ा, देयर ऑन उस पर। देयर से अपॉन जोड़ा तो देयर अपॉन उस पर या तुरंत। देयर से ऑफ को जोड़ा, देयर ऑफ उसका उस पर। देयर से बाई को जोड़ा, देयर बाई यानी उसके द्वारा। तो ये आपने देयर से देखे। अभी हम वेयर से देखते हैं, वेयर से किस प्रकार से प्रपोजिशन और एडवर्ब जोड़ा रहे हैं। चलिए देखें वेयर वाले शब्दों को हम। तो वेयर से अबाउट जोड़ा, वेयर अबाउट एडवर्ब बना, इसका अर्थ है जिस स्थान के पास, वेयर अबाउट। वेयर से इन को जोड़ा, वेयर इन जिस स्थान में। वेयर से टू को जोड़ा, वेयर टू जहां तक। वेयर से फोर को जोड़ा, वेयर फोर इस कारण से। वेयर से एट को जोड़ा, वेयर एट जिस स्थान पर। वेयर से ऑन को जोड़ा, वेयर ऑन यानी जिस पर। तो ये इसके वेयर वाले अर्थ हुए। और देखें कुछ हिदर, ये भी हम देख रहे हैं जो कि हमने अभी आपको बताए थे। तो हिदर से टू को जोड़ेंगे तो हिदर टू, ये शब्द भी आते हैं कभी कभी आपके इंग्लिश के यूज में। इसका अर्थ होता है अब तक। और थैंक्स वाले देखें तो थैंक्स के साथ फोर्थ जोड़ा, थैंक्स फोर्थ यानी उस समय से आगे। और थैंक्स फॉरवर्ड, दोनों का एक ही अर्थ है, उस समय से आगे। थैंक्स फोर्थ या थैंक्स फॉरवर्ड। ऐसे ही हैंस है तो हैंस फोर्थ यानी इस समय से आगे, और हैंस फॉरवर्ड माने उस समय से आगे। चलिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, अपने मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन घंटी दिखेगी, उसको दबाएंगे तो आप 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो पूरा वीडियो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसी तरह के और भी ग्रामर रिलेटेड वीडियो आपको देखना है, आपको राइटिंग स्किल रिलेटेड वीडियो देखना है, टेक्स्ट बुक रिलेटेड वीडियो देखना है, तो हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सभी तरह के वीडियो आपको क्लासिफिकेशन में मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।